जय माता दी भक्तों, आप सभी को जय माता दी। माता रानी आपको सबको सुख शांति दे। आज करवा चौथ का पर्व, ये पर्व स्नेह, त्याग और समर्पण का पर्व है। इसके विषय में एक पौराणिक कथा है, आप सभी ध्यान से सुने। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोल सच्चे दरबार की जय। बोले करवा चौथ मैया की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी, 7 भाइयों और उस बहन में बहुत प्रेम था। वो परस्पर बहुत प्रेम करते थे, एक साथ भोजन करते थे और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। उन सब का विवाह हो चुका था। करवा चौथ का व्रत जब आया तो पहला करवा चौथ का व्रत था उनकी बहन का, और उनकी बहन का नाम करवा था। करवा पहले करवा चौथ के व्रत के दिन अपने भाइयों के साथ अपने मायके में थी, और व्रत आता है, करवा व्रत रहती है। व्रत वाले दिन खाना पीना नहीं होता, लेकिन भाइयों को तो प्रेम था, उनकी आदत थी कि एक साथ खामे पीमे बैठे। तो वो खाना खाने लगे तो करवा से कहने लगे कि बहन आओ खाना खाएंगे। लेकिन करवा ने कहा कि नहीं भैया, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आज तो मैं जब चांद निकलेगा तब चांद को अर्घ देने के बाद मैं भोजन करूंगी, तब तक मैं जल भी नहीं ग्रहण करूंगी। ऐसा सुनकर के भाई शांत हो गए। कुछ समय और भी था, और जब उनका मुख मुरझाने लगा, बहन जो है भूख प्यास से बेचैन परेशान होने लगी, तो भाइयों से रहा नहीं गया। भाइयों ने अपने बहन के प्रेम के कारण फिर बहन से कहा कि आप खाना खाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चांद निकलने के बाद ही खाऊंगी। तो भाइयों ने कहा कि क्या अगर चांद अभी निकल आवे तो अभी तुम अर्घ दे के भोजन कर लोगी? बहन ने कहा कि हाँ। तो बहन की व्याकुलता को देख करके भाइयों ने एक युक्ति सोची, और एक भाई एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां एक दीपक जलाया, और उस दीपक को छलनी से ढक लिया, और छलनी में से जो रोशनी निकली, दूसरे भाई ने जाकर के बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो, भोजन कर लो। बहन को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था, पहला करवा चौथ का व्रत था। बहन दौड़ी दौड़ी अपने भाभीियों के पास में गई, कहा कि भाभीियों चलो अर्घ देंगे, चांद निकल आया है। लेकिन भाभी तो जानती थी। भाभीियों ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा चांद होगा, तुम अर्घ दे दो, हमारा चांद अभी नहीं निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। ऐसा कह करके भाभीियों ने तो मना कर दिया। बहन बेचारी चली गई और उसको चांद समझ करके अर्घ दे दिया, और अर्घ दे करके भाइयों के साथ में भोजन करने लगी, खाना खाने लगी। खाना खाने लगी तो पहला जो ग्रास लिया तो उसमें बाल निकलता है, दूसरे ग्रास में कंकर निकल के आता है, और तीसरा ग्रास लिया तो उसकी ससुराल से खबर आ गई कि किसी भी हालत में हो वो शीघ्र आ जाए, उनका पति बहुत बीमार है। ऐसा सुनकर के उसके हाथ से निवाला गिर गया,
बड़ी परेशान बेचैन होने लगी और जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसकी माँ बक्से में से वस्त्र निकालने लगी। माँ आज वस्त्र निकालती है तो कभी तो सफ़ेद वस्त्र निकल के आता है, कभी काला वस्त्र निकल के आता है, जो अपशगुन था उसके लिए। ऐसे अपशगुन होने लगे। माँ ने इधर उधर से देख करके उसको वस्त्र दिए और उसको विदा कर दिया। आज करवा जाने लगी। माँ ने कहा कि बेटी आप रास्ते में जाओ तो सभी से राम राम करते जाना, पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते जाना, और जहाँ कोई तुझे संपूर्ण सौभाग्य का आशीर्वाद दे दे उसी समय तुम अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। ऐसा सुनकर के करवा वहाँ से चली जाती है। जो भी कोई रास्ते में मिलता है सबके पैर छूती है, सबसे नमस्कार करती है, सबका आशीर्वाद लेती है, लेकिन आज उसको कोई ये आशीर्वाद नहीं देता कि तुम सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा सौभाग्य जो है, तुम्हारा सुहाग जो है अटल रहे, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं देता। सब उसको देते कि तुम सुखी रहो, फूलो फलो, तुम्हारे धन संपत्ति हो, ऐसे आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन सौभाग्य का आशीर्वाद कोई नहीं देता। जब वो घर पहुंची तो वहाँ एक छोटी सी उसकी ननद थी। ननद के पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि तुम सुखी रहो, तुम्हारे बच्चे हों और तुम संपूर्ण सौभाग्यवती रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो उसी समय पर करवा ने अपने पल्लू में गांठ लगा ली, और जैसे ही वो घर के अंदर बढ़ी तो देखा कि उसके पति की लाश पड़ी हुई है। पति उसका मर चुका था, लेकिन उसको बताया नहीं गया, उसको बीमारी का बोल करके बुलाया गया। ऐसा देख करके वो रोती है, विलाप करती है, बहुत परेशान होती है, फूट फूट करके रोने लगी, पछाड़ खा के गिर गई। लेकिन वहाँ तैयारी हो चुकी थी संस्कार के लिए ले जाने के लिए। ले जाने लगे तो वो सबसे मना करती है कि इनको आप नहीं लेके जाओ, लेकिन वो नहीं मानते। कौन माने? जब नहीं माने तो कहने मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे भी आप लेके चलो। तो फिर लोगों ने उनको आज्ञा दे दी कि ठीक है चलो इनको साथ ले चलो। साथ ले जाने की आज्ञा दी। वो साथ में अपने पति के जाने लगी। शमशान में पहुंच गई, चिता तैयार की गई। जब उसके पति को जलाने लगी तो फिर रोक दिए कि नहीं, मैं नहीं जलाने दूंगी। तो वहाँ अनेकों तरह की बातें करने लगी। लोग कहने लगे, अरे देखो कैसी अभागिन है, तो अपने पति को खा गई। पहला पहला करवा चौथ का व्रत था, जाने जाने कैसा व्रत रखा है, तूने अपने पति को खा लिया है और उसका संस्कार भी नहीं करने देती। इसकी मिट्टी को भी वीरान करना चाहती है, खराब करना चाहती है। ऐसी अनेकों प्रकार की बातें करने लगे। करवा जो है सबको सहन करती है, लेकिन कह दिया कि ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं जलाने नहीं दूंगी, आप यहीं छोड़ दो और मैं भी इनके पास यहीं रहूंगी। जब तक मैं अपने पति को जीवित नहीं कर लेती, इनकी लंबी आयु नहीं कर लेती, तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसा संकल्प ले लिया। और जब आग्रह करने पर लोगों ने वहीं उसके पति को छोड़ दिया और वो अपने पति के साथ में शमशान में रह करके ही उसकी सेवा करने लगी। यानी कि पति का जो शव था, जो मृतक था, उसकी सेवा करती है और वहीं रहती है। और हर चौथ को वो व्रत करने लगी। महीने में जब चौथ आती है तो व्रत करती है। अगली चौथ आई, व्रत किया, माँ से प्रार्थना की, गलती क्षमा याचना की, कहा कि माँ क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो वो चौथ कहती है कि नहीं, ये काम तो मुझसे बड़ी जो चौथ आएगी वो करेगी, मैं नहीं कर सकती। ऐसा कह के चली जाती है। दूसरी आती है तो फिर वो भी यही के बोल के चली जाती है। इस तरह से उसको व्रत करते करते साल पूरा होने वाला था। कार्तिक से पहले आशुज की जो चौथ आई उसका व्रत किया और उसके पैर पकड़ लिए कि माँ तो मेरे सुहाग को जीवित करो। तो उसने बताया कि तुमसे करवा चौथ जो आगे कार्तिक में कृष्ण पक्षी चौथ आएगी,
वो चौथ मैया तुमसे रूठी हुई है, वही तुम्हारे सुहाग को लौटा सकती है। जब वो आवे तो उसको मत छोड़ना, उसके पैर पकड़ लेना, और जब तक वो तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे, जब तक उसको जाने नहीं देना। अपने पास में तुम सौभाग्य की सारी चीज़ें रखना, वो सौभाग्य की वस्तु तुमसे मांगेगी, उसको वो दे देना, और उसके बदले वो तुम्हारे पति को जीवित कर देगी। ऐसा समझा करके वो चौथ मैया चली जाती है। फिर वो अपने पति की सेवा करने लगी। इधर में अपनी छोटी ननद से कहा कि आप सौभाग्य की वस्तु लेके आओ, श्रृंगार का सारा सामान लाने के लिए कहा। वो छोटी ननद अपने घर जाती है, अपनी माँ से बोली कि भाभी सौभाग्य की वस्तु मंगाती है, श्रृंगार का सामान मंगा रही है। माँ कहती है कि वो तो पागल हो गई है, उसका पति तो है नहीं, वो किसके लिए व्रत रखना चाहती है। तो उसकी बेटी कहती है कि माँ जो मांगती है तो दे दो ना। तो अपनी बेटी के कहने से वो सौभाग्य की वस्तुएं, श्रृंगार का सारा सामान दे देती है, और वो उनको लेकर के अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी ने वो सारा श्रृंगार अपने पास में रख लिया और सेवा करने लगी। और जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ आई तो उसने व्रत किया, और बड़ी श्रद्धा भाव से व्रत किया। माँ को रिझाने के लिए बहुत परिश्रम किया। जब चौथ मैया उससे प्रसन्न होकर के आई तो पैर पकड़ लिए, माँ मेरे पति को जीवित करो। तो करवा चौथ मैया गुस्से में आकर कहती है कि अरे 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, संसार की सबसे भूखी करवा ले, अपने पति को खाने वाली करवा ले। पैर पकड़ लिए, कहने लगी माँ तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझसे गलती हुई है, मुझसे अपराध हुआ है, मेरी गलती क्षमा करो माँ, और मेरे पति को जीवित कर दो, मुझे सौभाग्य का आशीर्वाद दो। अरे तुम्हें पति की क्या आवश्यकता है, तुम तो अपने भाइयों की प्यारी बहन हो, जाओ भाइयों के पास ही चले जाओ, तुम्हें पति की आवश्यकता नहीं है। हाथ जोड़ के कहने लगी माँ मुझसे गलती हो गई है, मैं तुमसे बारंबार क्षमा याचना करती हूँ मैया, आप प्रसन्न हुई और मेरे पति को लौटा दो माँ। तो कहा कि क्या श्रृंगार का सामान तेरे पास में है, ला मुझे श्रृंगार दे। तो जैसे ही माँ ने श्रृंगार मांगा, करवा श्रृंगार माँ को दे देती है। माँ ने कहा कि लगता है तू किसी ने पढ़ा लिखा करके तैयार कर रखी है, तुमको किसी ने ये सारी विधि समझा रखी है। माँ के चरणों में गिर जाती है, माँ प्रसन्न हो जाती हैं और अपने हाथों से मेहंदी, अपनी मांग में से संदूर और ये वस्तुएं निकाल के नाखून पालिश, अपनी उंगली से नाखून पालिश, नौरचनी, ये निकाल करके तीनों वस्तुएं उस करवे में माँ घोल देती है, और घोल करके उस करवे के जल से उसके पति के ऊपर छींटा लगाती है। तो वो उसका पति जीवित हो जाता है और खड़ा हो जाता है, और जीवित देख करके पति को बड़ी प्रसन्न होती है, उसको अनेकों प्रकार के आशीर्वाद देती है, और माँ आशीर्वाद दे करके चली जाती है। तो भक्तों, जिस तरह से उस करवे का पहला करवा चौथ का व्रत आया, ऐसा किसी का नहीं आना, ऐसा किसी का ना आवे। और जो बाद में उसका करवा चौथ मैया प्रसन्न हुई, उसके सौभाग्य को जीवित किया, लंबी आयु का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, ऐसा चौथ सबका आवे। और इसी तरह से मैया सब पर प्रसन्न हो, कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर करवा चौथ मैया प्रसन्न हो। बोले करवा चौथ मैया की जय।